जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। 29 नवंबर है आज, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने लैंगिक समानता पर उत्कृष्ट कार्य के लिए कमला भसीन पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, विद्या राजपूत। ध्यान रखिएगा, विद्या राजपूत। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की ट्रांसजेंडर विद्या राजपूत ने लैंगिक समानता पर उत्कृष्ट कार्य के लिए कमला भसीन पुरस्कार जीता है और दुनिया को लैंगिक समानता की ओर ले जाने के लिए विद्या राजपूत को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार उन्हें दिल्ली में एक समारोह में दिया गया है। इस पुरस्कार का नाम जो है दक्षिण एशिया में महिला अधिकार आंदोलन की अग्रणी कमला भसीन के नाम पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा कि कमला भसीन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। यह पुरस्कार आज़ाद फाउंडेशन, आई पार्टनर इंडिया और नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था और विद्या राजपूत के साथ शक्ति मिलन समाज नेपाल की सह संस्थापक नताशा राय को भी यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज। ध्यान रखिएगा, CCM मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए इसके संबंध में कि दुर्ग जिले का चंदूलाल चंद्राकर सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है और MBBS 2022 बैच के लिए यहाँ 200 सीटें मिल गई है। ध्यान दीजिएगा कि राजधानी रायपुर व बिलासपुर के पहले से संचालित दोनों सरकारी मेडिकल कॉलेज दुर्ग के नए सरकारी मेडिकल कॉलेज से छोटे हो गए हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के किस हॉस्पिटल में एक साथ सबसे ज़्यादा तेल के दिए जलाने के कार्यक्रम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल। ध्यान दीजिए, देखिएगा कि रायपुर के श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में एक साथ सबसे ज़्यादा तेल के दिए जलाने के कार्यक्रम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और 10वीं वर्षगांठ पर 20 नवंबर को हॉस्पिटल ने यह उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, और वहीं छत्तीसगढ़ में पहला और भारत का 7वां कैडेवरिक हार्ट बैंक स्थापित करना दूसरा रिकॉर्ड रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ये वाला प्रश्न CGPSC प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 18 मई 2021। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि 18 मई 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का शुभारंभ किया गया था और यह योजना उन बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जिनके माता पिताजी की जो है कोरोना काल के समय मृत्यु हो गई थी। इन बच्चों को इस योजना के तहत पहली से 12वीं तक की पढ़ाई का पूरा खर्च छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उठाएगी। उन बच्चों को हर महीने स्कॉलरशिप के तौर पर 500 से 1000 रुपये की राशि दी जा रही है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा। देखिए ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के जो है नाम में बदलाव किया गया है, तो देखते हैं। देखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्न श्रम सहायता योजना, इनका जो है नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह श्रम सहायता योजना रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना, इनका नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना, इसको राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना, इनका जो नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी LED पथ प्रकाश योजना रखा गया है। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लीची की खेती की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अबूझमाड़। ध्यान दीजिए, अबूझमाड़।
देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और यहाँ लीची उत्पादन के जरिए क्षेत्र की जो है पहचान बदलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के जो है ना जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए आदिवासियों को लीची की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने की जो है पहल की गई है और यहाँ 100 गाँवों के लगभग 200 एकड़ जमीन में लीची बागान विकसित करने की योजना शुरू की गई है। याद रखिएगा अबूझमाड़, ठीक है, नारायणपुर। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाली पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गुजरात। ध्यान दीजिएगा गुजरात। याद रखना है कि जियो ने गुजरात के 33 जिलों के प्रत्येक मुख्यालय में अपना ट्रू 5G नेटवर्क शुरू किया है और यह भारत में 5G सेवाओं का 100% कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने वाली है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, चेहरा पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, पीटी उषा जी। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि दिग्गज पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की जो है पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली है। पूर्व भारतीय स्प्रिंटर 10 दिसंबर 2022 को होने वाले चुनावों के लिए शीर्ष पद के लिए अकेली उम्मीदवार है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि साथ ही पीटी उषा IOA के 95 साल के इतिहास में प्रमुख बनने वाली पहली ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता है। ठीक है, देखिए एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु। ध्यान दीजिएगा बेंगलुरु। देखिएगा कि एरो इंडिया का 14वां संस्करण 13 फरवरी 2023 से कर्नाटक के बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा और यह एशिया का सबसे बड़ा एरो है ना शो होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा एरो शो। ओके, और द्विवर्षीय शो जो 5 दिनों से अधिक के लिए आयोजित किया जाता है। 2023 संस्करण के दौरान अपने पुराने अवतार में वापस आ जाएगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एरो शो का जो है आयोजन करेगा। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिए। ये वाला प्रश्न देखिएगा। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मिस्र। ध्यान दीजिएगा मिस्र। देखिएगा इसके संबंध में कि भारत के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि मिस्र के राष्ट्रपति देखिए अब्देल फतह अल सीसी जनवरी में गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिस्र के राष्ट्रपति को एक औपचारिक निमंत्रण भेजा था। ओके, निम्नलिखित में से किसे साहित्य का सूत्र सम्मान दिया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है संजय अलंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा संजय अलंग। देखिए, छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 7वें चरण की शुरुआत कब से होगी? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 1 दिसंबर से। ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है चौथा स्थान। भारतीय वायुसेना वार्षिक संयुक्त मानवीय और आपदा राहत अभ्यास आयोजित किया जाएगा जिसका नाम रखा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर पिक में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है समन्वय 2022। ध्यान दीजिएगा समन्वय 2022। देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन को यहाँ पर देख लीजिएगा और कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए
आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, फ्री में इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो और फेसबुक से भी। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आज रात 9:30 बजे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग से संबंधित एक वीडियो आएगा, उनको आप जरूर देखिएगा। इम्पोर्टेंट है CGPSC प्री और व्यापम के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।